जमीन छीनने का अमृत काल है ये। तो सरकार क्या झूठे वायदे करती है? झूठे झूठे। सुनूं क्या सिंधु गर्जन तुम्हारी, स्वयं युग धर्म का हुनकार हूं मैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज़ में। दर्शकों, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों आज देश का किसान सड़कों पर है। एक बार पहले आपने प्रोटेस्ट देखा, अब दूसरी बार आप आंदोलन देख रहे हैं। यहाँ पर प्रयास करेंगे राकेश टिकैत जी से बात करने का और जानेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। सर, क्या मांग है आपकी, क्या दिखाना चाहते हैं सरकार को, क्या दिखाना चाहते हैं? सरकार को हमारी मांग मान लो भाई। सरकार को ये दिखाना चाहा सर, बीजेपी बिल्कुल MSP गारंटी। एक बार देश के प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं, क्या लगता है कि अब दोबारा आएंगे? माफी नहीं मांगनी चाहिए। क्यों माफी मंगवावे किसी से? देश के प्रधानमंत्री ने माफी ना मांगो, हमारा काम कर दो। अब क्या काम करवाना है सर, आपको बताइए। MSP गारंटी कानून। क्या आपको भरोसा है? अब आंदोलन पे भरोसा है। भरोसा है। कब तक चलेगा सर ये आंदोलन आपका? ये आज चलेगा और आगे की तैयारी करेंगे। आगे की तैयारी करें सर। 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या देश के प्रधानमंत्री को तगड़ा झटका लगने वाला है? चुनाव से कोई संबंध हमारा नहीं है। किसान देश की इकाई है सर। किसान देश की इकाई है, क्या किसानों के साथ पक्षपात हो रहा है? हाँ, किसान देश की इकाई है जी। हाँ जी, हाँ। चलो सर, किसान देश में भाई किसान एक मजबूत वो है और किसानों का काम करना चाहिए सरकारों को। हाँ। लेकिन आज सरकार कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे को लेकर सामने नहीं आती है। नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, यही पूछ रहे हैं। वो तो कहते किसान के भक्त हैं, बजट इतना अच्छा पेश किया, अमृतकाल चल रहा है। जमीन छीनने का अमृतकाल है ये। तो सरकार क्या झूठे वायदे करती है? झूठे झूठे। ये अमृतकाल कौन सा अमृतकाल था? वो तो अमृतकाल ये जमीन छीनने का अमृतकाल। तो हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हत्या की जा रही है। किस तरीके से, आपको क्या लगता है? सरकार कहती है कि अमृतकाल लोकतंत्र की हत्या है ही नहीं, देश को ऊपर ले जा रहे हैं। नहीं, कोई ऊपर नहीं। जमीन छीन के देश का विकास नहीं होता। अब आपकी मांगे क्या क्या है, एक बार बता दीजिए सर। MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, फसलों के नुकसान का लाभकारी मूल्य। फसलों का लाभकारी मूल्य। लेकिन देश के प्रधानमंत्री सामने नहीं आते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है इस वक्त? वो तो उनकी कमेटी सरकार बताएगी। लेकिन सर, यहाँ पर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के मसीहा हैं वो। किसानों के मसीहा तो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को बताते हैं। कोई बात नहीं, उनकी बातचीत आज हुई है। राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा। लगातार मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ, लगातार आपके इंटरव्यूज किए हैं। किसानों के आप मसीहा कहे जाते हैं, ऐसे कब तक किसान सड़कों पर रहेंगे सर? आपकी बात क्यों नहीं सुनती सरकार फिर? ये तो किसान रहेंगे, जमीन जब तक रहेगी आंदोलन जारी रहेंगे हमारे। आंदोलन जारी रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपकी इस बार मांग पूरी हो जाना चाहिए, लगभग, आपको लगता है? देखो हो जाएगा। देखो सारी बातें हो रही हैं। बजट आया इस साल का, सरकार ने 1,25,000 करोड़ का प्रावधान किया किसानों के लिए। सरकार कह रही है कि इतना हम काम कर रहे हैं, तब भी संयुक्त किसान मोर्चा या खास तौर पर चिन्हित किसान खुश नहीं है सरकार के साथ। नहीं, कहाँ है वो? कहीं का बजट दे रहे? हमारा तो फसलों के दाम दे दो, बजट को आप ही लगा लेना जहाँ लगाना। 2018 कर्जा दे रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए कर्जे की बात तो उन्होंने करी। 1,80,000 करोड़ रुपया कर्जे में दिया है भाई। फसलों के दाम दे दो, आप कहीं में दे रहे हैं किसान को, फसलों के दाम दे दो। MSP गारंटी कानून दे जो बाजार देगा हमको, सरकार से जरूरत ही नहीं है। MSP पे तो सर सरकार का कहना है कि पहले भी 12-13 दौर की बैठकें हुई, एक चाह नहीं है सर की मंजिल, एक माध्यम, बीच का रास्ता निकले, चाह नहीं रहे हैं, ऐसे मतलब कहा जा रहा है। तो बीच का क्या रास्ता है भाई? MSP चलिए, थोड़ा वो चल तो हम तो पूरा ही चल रहे हैं ना। MSP गारंटी कानून बना दो जी। और हमने तो कह दिया कि सरकार को नहीं खरीदना पूरा, जो व्यापारी खरीदे उसके कंपनियां खरीद करें। ये व्यापारियों की सरकार है, उनको बढ़ावा दे रही है, उनकी सरकार है। लेकिन सर 2018 से सरकार ने इस बजट में भी कहा, मैं बजट पे ही रहूँगा साहब, 2018 में सरकार ने इस बजट में कहा कि जितने प्रमुख अनाज हैं उसको हम MSP से 1.5 गुना ज़्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं। अब झूठ का कोई इलाज है भाई? आप पे कोई इलाज हो झूठ का तो आप बता दो। मतलब शर्म नहीं लगती किसी को? आप एक सर्वे करो पहले, या जो उन्होंने कह दिया वही आप कर रहे हैं कि उस पर खरीद हो रही है क्या, यही कर लो।
हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, वे 1.5 गुना की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप उतना ही रेट दे दो, आप कह रहे जी वे 1.5 गुना दे रहे, तो फिर क्या मैं जवाब दे दूँ, क्या आप सुन लोगे, क्या जनता को बताओगे? नहीं सर, मैं तो आपसे वही पूछा जो बजट का पुलिंदा में जो बजट क्या किसान के लिए करेगा निकला। उसमें? जी कौन खरीद कर रहा है? हम कह रहे कि जो सरकार ने तय कर दिया उसी पे खरीद कर लो, उसका एक कानून बना दो, सरकार को जितना खरीद रहा उतना खरीद कर ले, लेकिन उस पर कानून बना दो। एक नया क्वेश्चन है कि सरकार ये कह रही कि हम 1.5 गुना रेट पर खरीद रहे हैं। ये बजट में लिखा है सर, मैं कुछ नहीं पूछा। तो बजट कहाँ है? वे झूठ। अगर बजट देश के संविधान में उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और पार्लियामेंट में बैठ कर झूठ बोल रहे हैं, ये लिख आपने रहे हैं, पार्लियामेंट का लोकतंत्र आप यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं। अब ये तो है कि लोकतंत्र अब खतरे में है। पक्ष का कहना है कि जी नहीं है खतरे में, विपक्ष का कहना है खतरे में है। कहाँ मसला है सर, कहाँ देख रहे हैं आप? इस बीच में किसान किस रूप में है? पक्ष किसान का तो अपना है, आंदोलन विपक्ष करेगा, का किसान बचेगा, नहीं तो उसकी जमीन जायदाद सब जागी। ये इसकी समझ में आ गया। तो इस देश में सर फिदेल कास्त्रो का दौर आएगा कि अगर जीना है तो अपनी रोटी का हक छीनना ही पड़ेगा। नहीं, अपनी का कहाँ छीन रहे हम तो। किसान आज के समय में किसान की परिधि किस तरफ है सर, यही जानना चाह रहे हैं। किसान किस ओर है? पक्ष का अपना एक पक्ष है, विपक्ष का अपना पक्ष है। अडानी हमारे है, साथ तो कोई भी नहीं है। अडानी है, अभी पार्लियामेंट में अडानी है और राहुल गांधी का संसद कैम्ब्रिज का भाषण है। लेकिन किसान कहाँ देखते हैं आप लोग पार्लियामेंट में या सड़क पर? भाई, किसान जब सरकारों की नीयत ये हो जाती है कि किसान को 40% लोगों को खेती से हटाना है, तो इसका मतलब उनको खेती में नुकसान करना है। भाई, नुकसान खेती में होगा, फसलों के दाम नहीं दिए जाएंगे, जब भी तो किसान खेती से हटकर अपनी ज़मीन बेचेगा। उनका टारगेट है कि ज़मीन किसान बेचें या हम ज़मीन छीन लें, तो वो षड्यंत्र चल रहा है। इनको ज़मीन बचानी है, सरकार को छीननी है। ये है, फसलों का सवाल भी दूसरे नंबर पर हो गया। कई सर अभी जैसे आज आपकी महापंचायत थी, राजस्थान में भी एक पंचायत हुई, आपने कहा कि जाट उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जाट उम्मीदवारों को नहीं, मतलब कि जो किसान सभा हुई, किसान सभा के हिसाब से, कि मैं यही बोल रहा हूँ आपकी नहीं, किसान सभा हुई कि जाट उम्मीदवार उतारे, जाट उम्मीदवारों को ही वोट करे। इसको किस लोकतंत्र में जातिवाद? तो पता नहीं, वो तो उससे पूछे जिसने कहा है, मैं तो पता नहीं यहाँ किस किस जाति के हैं। आखिरी प्रश्न सर, एक मिनट भैया, आखिरी प्रश्न, 2024 अगले साल जो पहला आंदोलन था 5 राज्य के चुनाव, कल को कहीं दिल्ली की मीडिया में ये ना छपे कि उस दौर का अलग आंदोलन था, ये दौर का अलग आंदोलन है। नहीं, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं। अब चुनाव है ही नहीं देश में, कहाँ चुनाव हो रहे हैं? ये तो बहकाने के लिए चुनाव है। चुनाव तो जिनको जीतना है वही जीतेंगे। तो ये थे राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात को रखा कि आखिर क्यों आज किसान सड़क पर आ चुके हैं, आखिर क्यों यहाँ पर सरकार से मांग कर रहे हैं। तमाम मांगों को लेकर वो यहाँ पर हैं और ये रामलीला मैदान है जहाँ से मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। आप क्या राकेश टिकैत की इन तमाम बातों से जो है यहाँ पर उनका समर्थन करते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री राकेश टिकैत के सवालों का जवाब देंगे? ये देखना होगा। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, नमस्कार।